सुनील दत्त, जिनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम में बलराज दत्त के रूप में हुआ था, एक महान भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे। उनकी जीवन कहानी कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी की गहरी भावना का प्रमाण है। सुनील दत्त का जन्म एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन 1947 में भारत के विभाजन के आघात से चिन्हित था। उनका परिवार अपना घर और संपत्ति छोड़कर भारत आ गया और यमुनानगर हरियाणा में बस गया। अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए दत्त मुंबई चले गए, जहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और उस समय की लोकप्रिय प्रसारण सेवा रेडियो सीलोन में अंशकालिक काम किया। उनकी आवाज और प्रस्तुति कौशल ने उन्हें एक रेडियो प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहचान दिलाई। रेडियो सीलोन में काम करने के दौरान दत्त को सितारों का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला, जिससे उनकी अभिनय में रुचि जगी। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मदर इंडिया से मिली। विद्रोही बेटे बिरजू के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। दिलचस्प बात यह है कि मदर इंडिया के सेट पर ही उनकी मुलाकात नरगिस से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। मदर इंडिया के फिल्मांकन के दौरान सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस वीरतापूर्ण कार्य ने उनके बंधन को और गहरा कर दिया। उन्होंने 1958 में शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। उनका रिश्ता प्यार और आपसी सम्मान का मिश्रण था। नरगिस अपने करियर और बाद में अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान सुनील दत्त के साथ खड़ी रहीं। अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद दत्त को खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सुजाता जैसी रोमांटिक ड्रामा से लेकर मुझे जीने दो और खानदान में एक्शन से भरपूर भूमिकाओं तक कई तरह की फिल्मों में काम किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा वक्त, पड़ोसन और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में चमकी, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया। 1980 के दशक में उनके अभिनय करियर में गिरावट देखी गई, लेकिन सिनेमा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें यादें जैसी प्रभावशाली फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करने के लिए प्रेरित किया, जो एक बेहतरीन फिल्म के रूप में जानी जाती है। अभिनेता फिल्म। जब नरगिस को अग्नाशय कैंसर का पता चला तो परिवार को एक बड़ा झटका लगा। 1981 में उनका निधन हो गया और सुनील दत्त टूट गए। उनके बेटे संजय दत्त भी मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहे थे और बाद में कानूनी मुद्दों के कारण और भी उथल-पुथल मच गई। हालांकि सुनील दत्त ने अपने करियर और छवि को दांव पर लगाते हुए अक्सर अपने बेटे का समर्थन किया। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर सुनील दत्त ने 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कई बार संसद सदस्य के रूप में कार्य किया और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का पद संभाला। दत्त को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों और 1993 के मुंबई दंगों के दौरान उनके काम के लिए जाना जाता था। सुनील दत्त सामाजिक कार्यों में गहराई से शामिल थे। नरगिस की मृत्यु के बाद उन्होंने कैंसर रोगियों के समर्थन के लिए नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हजारों किलोमीटर चलकर शांति और एकता के लिए भारत यात्रा का भी आयोजन किया। 25 मई 2005 को सिनेमाई प्रतिभा और मानवीय कार्यों की विरासत छोड़कर सुनील दत्त का निधन हो गया। उन्हें एक निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने मंच का उपयोग समाज की सेवा के लिए किया। एक समर्पित पिता और भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज। सुनील दत्त का जीवन उनकी कला और मानवता दोनों के प्रति दृढ़ता, प्रेम और प्रतिबद्धता की एक प्रेरक कहानी है।